अरे अरे थोड़ा जिन बिन भी विस्की विस्की पिया करे यार। वो हमने आपके लिए छोड़ी हुई है, रात को टूडो के आप स्ट्रीम पर आए। वो हमने आपके लिए छोड़ रखी है। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। की वजह से इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया। लेकिन भाई देखें, एक बात सुने, अगर मान लीजिए एक कौम को या कुछ लोगों को गाय के मूत्र में ही मजा आ रहा हो, तो फिर शराब तो एक छोटी चीज है। ये जो लोग गाय का मूत्र पीकर ही टुन हो जाते हो, तो फिर शराब तो भी छोटी चीज है ना भाई। बल्कि गाय का मूत्र क्या अपना ही मूत्र पीकर टुन हो जाते हो, यानी साइकिल चला रखा है, अपना ही मूत्र पीकर टुन हो रहा है। अरे वादी साहब, तो आप एक काम ये करें कि ट्यूब लगा लें, निकले फौरन मुंह में, इतना भी वक्फा न दें कि वो कहीं निकल जाए। किसी बर्तन में ट्यूब लगाकर सीधा उसका जो दूसरा सिरा है वो अपने मुंह में। हीरेन सोनी जी भाई, नमस्ते। हीरेन सोनी जी, क्या हाल चाल है? हाँ बस ठीक है वादी साहब, आपका क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। अमेरिका में ठीक है सब? सब ठीक है माशाल्लाह। खाना वाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब चल रहा है। देखें पानी भी रखा हुआ है। अरे अरे थोड़ा जिन बिन भी विस्की विस्की पिया करे यार। वो हमने आपके लिए छोड़ी हुई है, रात को टूडो के आप स्ट्रीम पर आए। वो हमने आपके लिए छोड़ रखी है। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे आपके पास हो तो हमारी इधर भेज दीजिए, हमको तो हलाल है, आपके लिए हराम है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम कर रखी है। आप लोगों ने गंदगी को अपने लिए हलाल कर रखा है, तो इसमें भाई आप लोगों का कसूर है, हमारा कसूर नहीं। अरे सुनिए, ये आपके अल्लाह के रसूल की शादी तो बरका बिन नौफल ने दारू पिला के की थी ना, और सब वो अल्लाह के रसूल का वो ससुर को डूस कर दिया था। हाँ वो होल्ड ऑन, नहीं पियक्कड़ है भाई, बड़े हैं। कैसे बोल सकते हैं आप ये? तो देखें, जो चीजें जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के वाकयात हैं, उसी के बाद तो आई डोंट नो आप किस वाकये को रेफर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात हुए हैं, इसी वजह से इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया। लेकिन भाई देखें, एक बात सुने, अगर मान लीजिए एक कौम को या कुछ लोगों को गाय के मूत्र में ही मजा आ रहा हो, तो फिर शराब तो एक छोटी चीज है। ये जो लोग गाय का मूत्र पीकर ही टुन हो जाते हो, तो फिर शराब तो भी छोटी चीज है ना भाई। बल्कि गाय का मूत्र क्या अपना ही मूत्र पीकर टुन हो जाते हो, यानी साइकिल चला रखा है, अपना ही मूत्र पीकर टुन हो रहा है। अरे वादी साहब, तो आप एक काम ये करें कि ट्यूब लगा लें, निकले फौरन मुंह में, इतना भी वक्फा न दें कि वो कहीं निकल जाए। किसी बर्तन में ट्यूब लगाकर सीधा उसका जो दूसरा सिरा है वो अपने मुंह में, ताकि एक तरफ से निकले और सीधा मुंह में जाए। हाँ जी, अब मुझे बोलने देंगे? ठीक है। वैसे आज आपने कितने पैक पिए हैं? मैं तो सोच रहा था कि आपकी बुजुर्गी का कुछ एहतराम करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको एहतराम रास नहीं आया। अरे सूर्य तो सही, आपको शायद एहतराम रास नहीं आया मेरे भाई। मैं तो सोच रहा था कि आपकी बुजुर्गी का, आप बड़े हैं। हमें तो इस्लाम ने ये सिखाया है कि अगर सामने वाला उम्र रसीदा है तो उसकी बुजुर्गी का एहतराम करना चाहिए। तो हमने तो आपके लिए एहतराम की पलकें बिछाई। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप पी पा कर आए हैं। कितने पैग पिए हैं मेरे भाई आपने? और गांव मूत्र के पैग पिए हैं कि अपने पेशाब के पैग पिए हैं, जरा ये बता दें। अरे सुनिए तो सही, हम तो ऐसे लोगों से सुना नहीं जाता, उनको सिर्फ सुनाया जाता है। ऐसे लोगों के सुन के क्या फायदा? जो आदमी नशे की हालत में हो और जिसको ये पता ना हो कि वो क्या क्या बोल रहा है, जो अपनी माँ बहन में फर्क ना कर सके इस हाल में आकर, तो भाई हम जैसे लोग जो बाइज्जत लोग हैं वो आपको इज्जत कैसे देंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर? यही वो मौका होता है कि जब जरा हमारी जबान खुलती है और हम सामने वाले की चित्रोल करते हैं, और फिर हमारी स्ट्रीम कुछ लोगों के लिए गुले गुलजार बन जाती है। तो चले ठीक है, बड़े मियाँ का काम हो गया, अब इनको आप फारिग कर दें। हम बोलने जरूर देते हैं, बड़बड़ाने नहीं देते जी। उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो बैक स्टेज है, बोले जा रहे हैं। नशा ही कुछ ऐसा है। नशा है, नशा।